हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11th की सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन किया था। आज बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पार्ट में, और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को पिछला लेक्चर समझ में आया होगा और उसको प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश यही करेंगे इसमें सॉल्व हो जाए, इसी पार्ट में हो जाए। अगर नहीं होता तो हम अगला पार्ट इसका बनाएंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ दैट सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस। ये हमको एपी सीरीज दे रखा है, तो पहले लिख लेते हैं जो सीरीज दे रखा है। कितना दे रखा है? 25, 22, 19 एंड सो ऑन इज 116। मतलब भाई एसएन दे रखा है, एसएन यानी सम कितना दे रखा है? 116। तो कह रहे हैं फाइंड द लास्ट टर्म। क्या बताना है हमको? लास्ट टर्म बताना है। ओके, अब भाई अगर हमको इतना चीज दे रखा है तो हमको पहले चाहिए एन, तभी हम एल निकाल पाएंगे। और एन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सीरीज में तो हमारे पास जो पहला टर्म है ए की वैल्यू दे रखा है 25, और कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है कितना है? 22 माइनस 25 माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, तो अगर फॉर्मूला लगाएं एस एन बराबर कितना? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमको मिल जाएगा एन। चेक करते हैं, एस एन की वैल्यू रखेंगे 116 जो कि हमको गिवन है। एन हमको पता नहीं है, निकालना है पहले। 2a की वैल्यू है 25 प्लस एन निकालना है। डी हमारे पास है माइनस का 3। ओके, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा 116 का डबल 232, और ये हो जाएगा 25 दूना 50, 50 एन हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 50 एन, और इसको हो जाएगा माइनस का 3 एन इंटू एन हो जाएगा माइनस का 3 एन स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू एन हो जाएगा हमारा 3n। ओके, अगर इसको और सॉल्व करें तो 3n स्क्वायर को अगर मैं इधर लाऊं तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्लस में इधर लाके 50 3 53, 53n इधर आके हो जाएगा माइनस में, और हो जाएगा हमारा 232 अपने जगह पे बचा रहेगा इक्वल्स टू 0। अब सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन हमको करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? 232 को मल्टीप्लाई पहले करेंगे 3 से। 232 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया? चेक कर लेते हैं। 232 गुणे 3 करते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 696 यानी 696 आया बच्चों। इस 696 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 696 आए, और उन दो नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आए? 53 आए। तो वो दो नंबर हैं 24 और 29। 24 और 29 को अगर आप चेक करेंगे तो 24 इंटू 29 करने पर 696 आएगा, और उन दोनों को ऐड करने पर 53 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। अब भाई देखें, अगर तो एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट हमारा ये बन गया। इसमें से कॉमन है 3n, अगर 3n कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 3 8 जा 24, माइनस 29 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो ये बचेगा n माइनस कितना हो जाएगा? 8 बार जाएगा 29 का टेबल तो हो जाएगा n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में n माइनस 8 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3n माइनस 29। कितना हो जाएगा? 3n माइनस 29 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू 8 आएगी और एक n की वैल्यू आ जाएगी 29/3। ये वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगी। हमारे पास जो n की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है? वो आई है 8। अगर 8 निकल के आ गई तो हमको निकालना था l, तो l का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है? l का मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमने फॉर्मूला रख दिया है। अब हमको डेटा रखना है, एल निकालना है, तो हम रखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास कितना है भाई? 25। यहाँ देखिए ये आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 25 प्लस एन हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 8 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया? माइनस का 3। ओके, अब अगर इसको देखें तो एल इक्वल्स टू 25, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 इंटू माइनस 3, यानी हो जाएगा हमारा कितना? 25 माइनस 21 कितना आ जाएगा? 4। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि L की वैल्यू हमारी फाइनली कितनी आ गई? 4 आ गई,
जो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो ये पहला क्वेश्चन हमने आज का कर लिया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे सामने है अगला 7वां क्वेश्चन। और 7वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हुज केथ टर्म इज 5k + 1। केथ टर्म का मतलब है जैसे nth टर्म में हम n लगा देते हैं, वैसे केथ टर्म में हम k लगा देंगे तो बन जाएगा tk, और फॉर्मूला में जो दिया गया है 5k + 1। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि tk हमको दे रखा है, जैसे nth टर्म tn होता है वैसे tk हमारा हो गया केथ टर्म, और इतना हमको दे रखा है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए क्या निकालिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। क्या निकालना हमको, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि हमको निकालना है Sn। क्या निकालना हमको, Sn निकालना है। Sn तो हम बाद में निकालेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। tk का मतलब है n की जगह पे k है, n की जगह पे क्या है, k है, तो इसको हम लिखेंगे a + k - 1, k - 1 रहेगा, k - 1 इंटू डी, k - 1 इंटू डी, k - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5k + 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें या d की वैल्यू निकालें, जो भी निकालना चाहें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब अगर इसको हम एक्सपेंड कर लें तो a + kd - d, kd - d इक्वल्स टू 5k + 1। अब इसको अगर कंपेयर किया जाए बच्चों तो हमको कुछ वैल्यू यहाँ से मिलेंगी। अब कौन सी वैल्यू मिलेंगी, अब देखिए d की वैल्यू तो पहले हमको निकालना पड़ेगा। जब d की वैल्यू हम निकालेंगे तो ही हमको k की वैल्यू मिलेगी या a की वैल्यू मिलेगी। तो पहले हम d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं और a को उधर भेज देते हैं। क्या करेंगे, k वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। अगर हम k वाले टर्म को एक तरफ करेंगे तो हमारा केस क्या बन जाएगा, हमारा केस कुछ ऐसा बनेगा कि 5k + 1 अपनी जगह पे ही रहेगा। 5k + 1 क्या रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5k + 1 इक्वल्स टू, ये इसको हम साइड में अगर रखना चाहें तो kd को हम रख लेते हैं साइड में, प्लस ये बन जाएगा हमारा a - d। ओके बच्चों, अब अगर देखा जाए तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, k को k से कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से, तो kd बराबर हमारा है 5k, तो k से k हो जाएगा कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 5। d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एंड अब इसको कंपेयर करें तो a - d कितना दिख रहा बच्चों, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करने पर 1। तो अब d की वैल्यू हमारी 5 आई है तो यहाँ रख दें, तो a - 5 इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू -5 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सभी बच्चों को नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने d की वैल्यू निकाल लिया है और किसकी वैल्यू निकाल लिया है, a की वैल्यू। d की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी, 5, और a की वैल्यू कितनी आ गई है भैया, a की वैल्यू हमारी आ गई है 6। अब हमको निकालना है क्या, सम। तो सम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं Sn क्या लगाते हैं भैया, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। ओके, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। हमको जो भी वैल्यू निकल के आएगी n के फॉर्म में निकल के आएगी तो कोई समस्या की बात नहीं है, तो n को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। a हमारा कितना आया है 6, तो हो जाएगा 2 × 6 + n - 1 इंटू d कितना आया हमारा 5। अब इसको एक्सपेंड कर लें अगर तो हो जाएगा हमारा n/2, ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 + 5 n - 5। अब इसको सॉल्व करें तो Sn बराबर हमारा n/2, तो ऐसे ही बाहर ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 12 में से 5 गया कितना बचा, 7। 12 में से 5 गया कितना बचा, 7। तो 5n + 7 यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn + Qn², मतलब सम दे रखा है कितना, Pn + Qn², मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो Sn है वो बराबर है Pn + Qn²। क्या है, Pn + Qn²।
वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट फाइंड कॉमन डिफरेंस। हमको चाहिए केवल और केवल कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू। अब D की वैल्यू निकालने के लिए तो पहली चीज़ तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए SN का। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। ओके, इतना हमको डेटा दे रखा है। अब इसी को हम एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे और कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर ही करना है तो हम क्या करते हैं, इस n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा Na। क्या बचेगा, Na प्लस जब और अंदर लेके जाएंगे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये और अंदर जाने पर बचेगा कितना, n इंटू एन यानी n स्क्वायर बाई 2 इंटू डी। ये बन जाएगा क्योंकि d का भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n/2 को n से करेंगे तो n स्क्वायर बाई 2 और d अलग से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ND/2 इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर, Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको चाहिए किसकी वैल्यू, यहाँ पर चाहिए आपको d की वैल्यू। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो n स्क्वायर को हम n स्क्वायर से कंपेयर करें, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। काम करते हैं, इसको और इसको दोनों को हम एक साथ रख लेते हैं। पहले हम इनमें से कॉमन ले लेंगे n, तो अंदर बचेगा a-d/2 ये बचेगा प्लस n स्क्वायर बाई 2d इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा हमको चाहिए d की वैल्यू, तो हम कंपेयर n के कांस्टेंट को, देखिए कंपेयर हम कर सकते हैं n को n से, लेकिन हमारे पास जब सीधा सीधा आंसर नजर आ रहा था हम क्यों उसमें फंसे। तो हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि n स्क्वायर d/2 इक्वल्स टू Qn स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा, Qn स्क्वायर। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर को करिए कैंसिल, तो d/2 बचेगा हमारा q और d हमारा कितना हो जाएगा 2q। हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इससे कंपेयर करके हम निकाल लें। हाँ निकाल सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। फिर आपको a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। जो आपको आसान लग रहा हो प्रोसेस आप उससे सॉल्व करिए ताकि आपको रिजल्ट जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें समझने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या बोला जा रहा है, द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो इज दिस 5n+4 इज टू 9n+6। फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। मतलब कि हमको 18th टर्म का रेशियो बताना है फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो दे रखा है सम ऑफ, क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का दे रखा बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का दे रखा है अपॉन सम ऑफ सेकंड टर्म दे रखा है। सम ऑफ सेकंड टर्म का रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सम ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स का दे रखा है कितना, पहले के लिए दे रखा है 5n+4 और दूसरे के लिए दे रखा है 9n+6। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब होता क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब होता, सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेंगे, कितना n/2 इंटू 2a, a की जगह पहले के लिए 1 लगाएंगे, हम 1 का यूज़ करेंगे, प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे यूज़ करेंगे हम d1। नीचे हमारा हो जाएगा कितना n/2, यही चीज़ रहेगा, लेकिन 2 के लिए हम 2 का यूज़ करेंगे, n-1 इंटू d2 यूज़ होगा बच्चों। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5n+4 अपॉन 9n+6। ये n/2 से n/2 हो गया शहीद, बचेगा हमारे पास 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल्स टू 5n+4 अपॉन 9n+6। कितना हो जाएगा, 9n+6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका सबसे अच्छा लॉजिक जो मुझे पता है, हो सकता है कि आपको भी पता हो, बट मुझे जो लॉजिक पता है मैं उस लॉजिक से बताऊंगा। आपको जो भी टर्म दिया जाए,
जो भी टर्म दिया जाए आप उसको डबल कर लीजिए और उसमें से एक आप माइनस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा n। कैसे मिलेगा? दो से मल्टीप्लाई कर लीजिए उस नंबर को, जो नंबर आपको दिया गया है, उसके बाद जो है माइनस का 1 कर दीजिए। तो 18 दूना 36, 36 में से एक गया, कितना बच गया हमारे पास? 35 बच गया बच्चों। कितना बच गया? 35 बच गया। अब n आपको मिल गया 35। अगर आपको n मिल गया 35 तो आप एक काम कर लीजिए, आपका काम इतना ही बचा है कि अब आप टर्म को निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको पता है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का देखिए आपको फॉर्मूला रखा गया है यहाँ पर, आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? 2a1 प्लस n कितना आया आपका? 35 माइनस 1 इंटू d1 बराबर अपॉन अपॉन अपॉन, पहले अपॉन लगाइए उसके बाद बराबर लगाइए। 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू d2। अब इसको क्या कर दीजिए, जो रेशियो आपको दे रखा है उस रेशियो को आप एज इट इज क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए बच्चों। कितना रेशियो दे रखा है आपको? 5n कितना है? 5n प्लस 4, तो यानी 5n, n की जगह पे 35 प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी कर दीजिए आप। कितना कितना है? 9n प्लस 6, तो 9n की जगह पे 35 प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे आपको मिल गया a, क्या मिलेगा? 2a1 प्लस 34d1 अपॉन 2a2 प्लस 34d2 बराबर कितना? कितना आ गया भैया? कितना आया? ये आपको अगर 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 35 को 5 से 5 पचे 25, 5 3 15 2 17, 175 4 179, 179। और नीचे करेंगे 9 पचे 45, 9 3 27, 4 21, 215, 6 200 कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 315 प्लस 6 321। कितना आ जाएगा? 321। अब देखेंगे बच्चों कि 2 1 जा 2 17 ये हो गया, और 2 1 जा 2 17 ये हो गया। ये आपका हो गया a1 प्लस 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2 इक्वल्स टू 179 अपॉन 321। इसको बोलते हैं क्या? सम ऑफ, यानी 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ऊपर वाले को बोलेंगे 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एपी अपॉन 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी। भाई यही तो है, यही तो है चीज जो हमको करना था। टर्म ऑफ सेकंड एपी बच्चों, सेकंड एपी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आपका आंसर आ चुका है 179 अपॉन 321। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q। भाई बोला गया कि SP बराबर SQ है। ओके, और कहा जा रहा है कि SP प्लस q की वैल्यू बता दो भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमको है ए और डी की वैल्यू निकालना। अगर ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे तब तो हमारे लिए काम हो जाएगा आसान, अदरवाइज बहुत टफ। तो हम केवल डी की वैल्यू निकाल लें तो भी काम हो सकता है। एसपी का मतलब हो गया कितना? एसपी का मतलब हो गया p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे जो है n का काम इसमें sp में p कर रहा है और sq में q कर रहा है, तो ये हो जाएगा q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी। ओके, 2 से 2 को कर दो शहीद, और इसको क्या कर लो भैया, इसको एक्सपेंड कर लो। कैसे? p को पूरे में कर दो मल्टीप्लाई। करो भाई, कैसे करते हैं देखते हैं। जब इसको करेंगे a से तो हो जाएगा 2ap, कितना हो जाएगा? 2ap प्लस p का फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा pd इंटू p-1। ओके बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। इसको q को करेंगे अंदर में तो हो जाएगा 2qa प्लस qd इंटू q-1। ओके, अब इसको और भी सॉल्व करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, हम 2a वाले टर्म को एक तरफ करते हैं तो इसको हम उधर ले जाएंगे। जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो हमारा काम थोड़ा, पूरे टर्म को हम उधर ले जाएंगे तो 2a क्या हो जाएगा? 2ap, मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ 2ap माइनस 2aq
ये इधर आ गया, प्लस अभी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है, कितना बचा है, यहाँ पर बचा हमारे पास पी डी इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू डी इंटू क्यू माइनस वन इक्वल्स टू 0। अब इसमें से अगर कॉमन ले तो इसमें से हमारे पास 2a कॉमन हो गया, बचेगा p माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बच गया p माइनस क्यू। और अगर यहाँ से हम d कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, d, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। हमको चाहिए d, तो d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इतना कहानी तो हम लोगों ने कर लिया, कुछ कटपिट तो रहा नहीं है, तो कुछ कटपिट नहीं रहा तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2a प्लस 2a ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा भैया, ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है p माइनस क्यू। क्या बच रहा है, p माइनस क्यू बच रहा है। और ये हो गया हमारे पास d। अगर अंदर जाएंगे तो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में p माइनस क्यू और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं p प्लस क्यू। ओके बच्चों, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे इसको p और q के बीच में, तो माइनस को कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा p माइनस क्यू। ये हमारे पास पूरा केस बन गया। अब पूरे में से अगर हमको d चाहिए तो एक तरीका तो ये है, पहला काम तो हम करते हैं क्या, इसको हम 2a को उधर भेजते हैं, d इंटू पूरे में से ले लेते हैं कॉमन p माइनस क्यू। ओके, p माइनस क्यू को हमने क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर बच गया p प्लस क्यू माइनस वन। क्या बच गया हमारे पास, p प्लस क्यू माइनस वन, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2a इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो d हमारे पास आ गया कितना, माइनस का 2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस वन। ओके, d हमारे पास आ गया भैया, d हमारे पास आ गया, मुबारक हो, d आ गया। अगर d आ गया तब हमको चाहिए एस पी प्लस क्यू, तो देन एस पी प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू n का काम कर रहा है तो फॉर्मूला सीधा बनेगा p प्लस क्यू बाई टू इंटू 2a। अब भैया 2a क्या है, 2a का मतलब ये है कि आपको a के फॉर्म में ही रखना है वैल्यू। क्या करेंगे आप, a के फॉर्म में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, यानी कि a को a ही रहने दीजिए, प्लस आप क्या करेंगे 2a प्लस n को भी आप क्या करिए n के फॉर्म में ही पड़े रहने दीजिए। वैसे तो n तो आपके पास p माइनस क्यू है ना, तो p माइनस क्यू इंटू डी, यानी 2a प्लस n माइनस वन, n माइनस वन, n तो हमारे पास p माइनस क्यू है, p प्लस क्यू है ना हमारे पास, n जो हमारे पास है p प्लस क्यू है भाई, n हमारे पास क्या है p प्लस क्यू। ये देखिए ये आपको ये जो बता रहा है यही आपको बता रहा है n, तो हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी आपके पास आया है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे जब 2a अपॉन ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, p प्लस कितना, p प्लस क्यू माइनस वन। ओके बच्चों, अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो एक काम करते हैं, हम इनमें कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सुंदर सुंदर दिखने लगे। देखिए ये दोनों तो हो जाएंगे बलिदान, पहला काम। अगर ये दोनों हो गए बलिदान तो भाई आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा एस पी प्लस क्यू बराबर ये p प्लस क्यू बाई टू ऐसे ही रहेगा, लेकिन अंदर 2a है और ये माइनस का 2a है भैया। क्या करेंगे, ये दोनों तो हो गए बलिदान, यानी इनका हो गया काम तमाम। काम तमाम अगर आपने कर दिया है तब क्या करिए, इनको करिए कैंसिल, तो ये तो हो गया पूरा ज़ीरो। अगर ये पूरा पोर्शन ज़ीरो हो गया तो यानी एस पी प्लस क्यू क्या आएगा भाई, आएगा हमारे पास ज़ीरो। यानी इन्होंने बोला था कि एस पी प्लस क्यू की वैल्यू बता दीजिए, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, ज़ीरो आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी इज ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट दिस दिस दिस। मतलब ये प्रूव करना है भाई, कि जो भी लिखा है आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं, बट हमको जो प्रूव करना है हम उसकी बातें कर लेते हैं पहले। तो भाई पहला काम तो हमको ये पता होना चाहिए सभी बच्चों को कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। पहला मुद्दा, सम का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके,
इतनी बातें तो सभी को समझ में आ गई होगी। अब भाई इसमें बोला जा रहा है कि पी क्यू एंड आर ये टर्म्स हैं, मतलब एन है, तो मैं एस पी निकाल लूँ। एस पी दे रखा है ए, तो एस पी की जगह पर लिख सकते हैं कितना, एस पी की जगह पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं भाई, एस पी की जगह पे ये लिख सकते हैं कि यानी कि पी हमारा एन का काम कर रहा है। अगर हमारा एन का काम कर रहा है तो इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना, ए। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। हम एक काम करते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं, टू को उधर ले जाएंगे और पी को अपॉन में, तो यानी इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, टू ए अपॉन पी, टू ए अपॉन पी इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हमारे पास, टू ए अपॉन पी हमारे पास जो आ गया, इसको हम वन मान लेते हैं, ए वन मानिए या ए टू मानिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, फिलहाल कट जाएगा तो हम इसलिए ए वन मान रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर भी ए का यूज़ किया जा रहा है, अगर यहाँ पर भी करेंगे थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, बाद में काटने पीटने का टेंशन रहेगा, तो एक काम करिए इसको आप मान लेते हैं ए वन, और हर एक केस में हम ए वन ही मानेंगे ताकि ये बाद में कट जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया आपके पास टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब आपने पी रखा तो आपके पास ये फॉर्मूला बना, आपको पता है दूसरा केस आपके पास क्या है, एस क्यू, और एस क्यू कितना है अब आपके पास, बी, कितना है बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एस क्यू की जगह पर रख के, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास कितना, टू ए अपॉन क्यू बन जाएगा। सिमिलरली भैया जैसे आप इसको कर रहे हैं ना, वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, भाई एक बात समझिए आप, सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा दिमाग होगा आपके पास तो P की जगह पे, जब P है तो P n का काम कर रहा है, Q है तो Q n का काम कर रहा है, R होगा तो R n का काम करेगा, तो केसेस तो वही बनते जा रहे हैं ना, तो केसेस आपके पास वही बनते जा रहे हैं, बशर्ते हाँ एक चीज़ है, यहाँ पर B है तो हम इसको B बना देते हैं। हमने लिख दिया है क्या, यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया है A, यहाँ पर तो B लिखा था लेकिन यहाँ गलती से हमने क्या लिख दिया है, A, ये हो जाएगा आपका 2B। ठीक है, एंड लास्ट वाला जो केस है आपका, पता है एस आर जो है आपका सी के बराबर है, तो अगर एस आर सी के बराबर है तो इसी तरीके से बनाएंगे तो टू सी अपॉन कितना हो जाएगा, टू सी अपॉन हो जाएगा कितना, आर, क्या हो जाएगा, टू सी अपॉन आर, तो ये बन जाएगा टू ए वन प्लस कितना, आर माइनस वन इंटू डी। इस क्वेश्चन आपका बन गया कौन सा, ये थर्ड बन गया। कौन सा बन गया भैया, ये थर्ड बन गया। अगर थर्ड बन गया तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास तीनों इक्वेशन अगर मिल गए हैं तो कुछ ना करिए, आप पहला काम करिए, क्या, सब्ट्रैक्ट करिए। क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। जब सब्ट्रैक्ट आप करेंगे ना तो दो बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस, और दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन डिफरेंस को आप बराबर कर दीजिए तो आपका प्रूविंग आ जाएगा, जो भी आपको प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट, क्या, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भैया, मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सोचिए क्या मिलेगा, 2a1 से 2a1 तो हो जाएगा बलिदान, क्या हो जाएगा, बलिदान। देखिए सीधे सीधे मैं लिख भी देता हूं, कोई समस्या की बात नहीं है, 2a1 प्लस q माइनस वन इंटू डी माइनस, देखिए भाई ये आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझने में सुविधा होगी, असुविधा नहीं होगी। ठीक है, माइनस 2a1 प्लस, अब आप पहले को रखिए p माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या है, ये आपका 2b अपॉन क्यू है, क्या है, 2b अपॉन क्यू है, माइनस ये आपके पास है 2a अपॉन p है। ठीक है भैया, इतनी बातें तो सभी बच्चों को समझ में आ ही गई होगी ठीक ठाक तरीके से। अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें बच्चों तो 2a1 प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको ऐसा ही पड़ा रहने देता हूँ, थोड़ा सा आसानी तरीके से करते हैं, जल्दीबाजी नहीं है। माइनस का 2a1 माइनस का ये हो जाएगा आपका p माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या, पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू। इधर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2pb माइनस 2qa बच्चों, क्या हो जाएगा, 2qa हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, इनको कर दीजिए बलिदान, यहाँ से निकाल लीजिए d कॉमन, और d निकालने के बाद आपके पास बचेगा यहाँ पर q माइनस वन, यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे माइनस का p प्लस का वन,
इक्वल्स टू ये 2PB माइनस 2QA में से आप कुछ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे भाई? कॉमन ले लीजिए 2। अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा PB माइनस QA अपॉन PQ। ठीक है, अब आप देखिए 1 से 1 हो गया कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर? देखिए हम चलते हैं सेकंड स्लाइड पर, यहाँ बचेगा Q माइनस P। क्या बचेगा? Q माइनस P, या इसको हम कॉमन लेके भी भेज सकते हैं Q माइनस P को, P माइनस Q, Q माइनस P, जो भी आप कर रहे हैं। अभी तो मैं यही कर रहा हूँ। Q माइनस आप क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए Q माइनस P, Q माइनस P। तो Q माइनस P आप करेंगे तो माइनस इधर भी चेंज होगा, इधर का भी प्रोसेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप एक काम कर लीजिए, आप स्लाइड में चलिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा D इंटू पी माइनस Q माइनस P। देखिए यहाँ से आपको जो मिलेगा, यहाँ से D इंटू 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, D इंटू आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया Q माइनस P, यही तो मिला। और इधर का क्या पोर्शन है भाई, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इधर है Q माइनस P, इधर है 2 टाइम्स ऑफ PB माइनस QA, 2 टाइम्स ऑफ PB माइनस QA है भैया, 2 टाइम्स ऑफ PB माइनस QA है। अपॉन में क्या है, अपॉन में PQ है। यहाँ से आपका निकल गया D, कितना निकल के आया, D निकल के आया 2 टाइम्स ऑफ PB माइनस QA अपॉन कितना, PQ इंटू कितना भाई, कितना 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 निकल के आया, ये निकल के आ गया आपका Q माइनस P। एक काम करते हैं, हम P को पहले रखना चाहते हैं, A को पहले रखना चाहते हैं, तो हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से। तो क्या हम माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ QA माइनस PB अपॉन PQ इंटू P माइनस Q, क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं? हाँ भैया लिख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कितना इक्वेशन बनाया है, 1 2 3, और ये हमारा बन गया कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। देखिए भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब हमने इसको निकाल लिया है कि हमारा आ गया D कितना, 2 टाइम्स ऑफ QA माइनस PB अपॉन PQ माइनस PQ इंटू P माइनस Q। तो एक काम समझिए, पहले आप पीछे वाली स्लाइड में जाएंगे तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं थर्ड फ्रॉम सेकंड। क्या करते हैं, थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। थर्ड हमारा क्या है भाई, थर्ड हमारा ये नज़र आ रहा है, और हमारा सेकंड हमारा ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड हमारा है 2A1 प्लस R माइनस 1 इंटू D। ठीक है, और ये हमारे पास 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ओके, तो अगर आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे भाई मेरे, तो क्या करेंगे आप, देखिए अब हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग थर्ड माइनस सेकंड। देखिए मैं एक बात बताऊं, जैसे आप लोगों ने सेकंड को फर्स्ट से माइनस किया था, वैसे ही आप थर्ड को सेकंड से माइनस करेंगे तो फिर से आपका कॉमन डिफरेंस एक निकल के आएगा। डायरेक्टली सिमिलरली मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। ये जो निकल के आएगा सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये जो निकल के आएगा वो होगा BR माइनस QR, BR माइनस QC, BR माइनस QC निकल के आएगा। और ये जो नीचे निकल के आएगा QR, जब आप माइनस करेंगे तो यही निकल के आएगा QR इंटू Q माइनस R। ठीक है, ये इक्वेशन आपका बन गया कौन सा, फिफ्थ इक्वेशन। आपको भाई प्रूफ जो करना है उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपके दोनों डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। दो कॉमन डिफरेंस आपके पास आए, एक आपका चौथा इक्वेशन का आया, एक आपका पांचवा इक्वेशन का। तो एक काम करिए, चौथे इक्वेशन को बराबर कर दीजिए किसके, पांचवें इक्वेशन के। चौथा इक्वेशन जब बराबर करेंगे पांचवें, तो यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ QA माइनस PB अपॉन PQ इंटू P माइनस Q। इधर बचेगा आपका 2 टाइम्स ऑफ BR माइनस QC अपॉन QR इंटू Q माइनस R। ओके, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एकदम बेधड़क, कोई समस्या की बात नहीं है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा QR, ये आपका हो जाएगा कितना, QR इंटू Q माइनस R, QR इंटू Q माइनस R इंटू AQ इंटू कितना होगा भैया, यहाँ पर होगा AQ। क्या होगा ये, AQ होगा, AQ। देखिए ये आपका जो बचा है माइनस का PB
और इसी तरीके से आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। जब आप इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपका यहाँ पर पी क्यू होना चाहिए भाई। हाँ तो ठीक है, कि पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और अंदर जो हमारे पास बचा बी आर माइनस क्यू सी। ओके, अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। अब जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू निकल के आएगी, कुछ ना कुछ मिलेगी वैल्यू। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, सॉल्व करते हैं। पहले तो आप करिए q को मल्टीप्लाई अंदर। जब आप q को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा r बाहर, तो ये बन जाएगा q को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है। हाँ 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 भाई, कट रहा 1 मिनट, पहले इसको क्या कर दो, काट दो। जो जो कट रहे हो पहले इनको क्या करो, कैंसिल करो। कैंसिल में क्या हो रहा है, देखिए q से q क्या हो रहा, कट रहा है। अगर q से q कट रहा है तो आपके पास बचेगा r इंटू, यहाँ पर बचेगा q माइनस r, यहाँ बचेगा आपका ए क्यू क्या क्यू ए माइनस पी बी इक्वल्स टू, ये बचेगा p टाइम्स ऑफ p माइनस q, यहाँ बचेगा बी आर माइनस क्यू सी। ओके, अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं r से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे भाई, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो भाई लंबा चौड़ा एक्सपेंड होगा, ये पूरा जाएगा। r को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं, तो मैं r को इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और p को मैं इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो r को इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका ए क्यू आर माइनस पी बी आर इंटू क्यू माइनस आर। ओके, यहाँ पर आ जाएगा पी बी आर माइनस पी क्यू सी इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। ओके, अब सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि सबको क्या कर दीजिए, आपको जो प्रूफ करना है सबको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ पी क्यू आर से। डिवाइड या डिवाइडिंग पी क्यू आर, किससे डिवाइड करना भैया, डिवाइड करना है हमको किससे, पी क्यू आर से। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पी क्यू आर से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, डिवाइडिंग पी क्यू आर बोथ साइड, बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या मिलेगा, मैं बताता हूँ। देखिए जब आप पी क्यू आर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्यू आर कटेगा, नीचे बचेगा p, ऊपर बचेगा ए, यानी बन जाएगा a बाई पी माइनस, यहाँ करेंगे पी आर से पी आर तो ऊपर बचेगा b, नीचे बचेगा q, b बाई क्यू। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपका q माइनस आर, और यहाँ पर जब आप जाएंगे पी क्यू आर से करेंगे तो हो जाएगा b बाई क्यू माइनस पी क्यू आर से फिर करेंगे तो यहाँ बचेगा c बाई आर, यहाँ बच जाएगा आपका p माइनस क्यू। क्या बच जाएगा बच्चों, p माइनस क्यू, क्या बच जाएगा, p माइनस क्यू बच जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऑन एक्सपेंडिंग आप लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर मैं सिर्फ एक्सपेंड करूँगा। आप इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो ये बन जाएगा आपका a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, कुछ कट जाएंगे, कुछ चीज़ें कटेंगी भाई, कुछ चीज़ें कट जाएंगी यहाँ पर, तो a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर माइनस बी बाई क्यू इंटू कितना बचेगा, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर इक्वल्स टू प्लस का b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी और प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। इट्स प्रूव, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ देख लीजिए आप लोग। आप लोगों को यही प्रूव करना था, ऊपर जो दिया गया था बच्चों, आपका ये प्रूविंग कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पार्ट, अभी एक पार्ट हम और इस पर करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमारे पास 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों। ठीक है, 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सातों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।